कैसे हो आप लोग। चलो यार, आज बाइनेंस के कॉपी ट्रेडिंग का खतरनाक वाला ऑपरेशन करते हैं और इसमें नंबर 1 ट्रेडर आपने किस तरह निकालना जो कि सबसे सेफ हो। इसके अलावा जितनी भी इसके अंदर ऑप्शन है ना यार, ये वीडियो देखने के बाद आप 100% इस चीज के एक्सपर्ट हो जाओगे। बंदा किस तरह फाइंड करना है नंबर 1 और उससे प्रॉफिट कैसे लेना है। एक बात मैं आपको बता दूं, जो सबसे ज्यादा लोगों को मसला हो रहा है, जितने भी आपको टॉप पे लोग नजर आ रहे हैं ना भाई, ये फारिग हैं सारे। इनसे बहुत सारे लोगों को मसला हो रहा है कैसे। अब यही तो चीज समझ नहीं आती। बंदा खोलता है, कहता है यार वो जबरदस्त बेहतरीन, जैसे को 400 लोग फॉलो कर रहे हैं, बंदी स्लोड ही कोई नहीं अवेलेबल। आप कर ले तो सीधा फॉलो और उसके बाद हो जाता है लॉस। वो मैं आपको दिखाता हूँ कहां पे। अब ये वाला बंदा, पहला वाला बंदा खोल लो, इसके चले जाओ आप ट्रेडर्स के अंदर। मैं आपको लॉस दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब आप इसको कर लो थोड़ा सा नीचे, फुल नीचे आपने कर लिया। अब यहाँ पे आप चेक करो, $1000 अकाउंट वाश, $1000 अकाउंट वाश, ठीक है। इसमें तो 20% है। $135 अकाउंट वाश, ये $100 गया, $100 गया, इसका भी $100 पूरा गया, 100% $50 गया इसका, ठीक है। $29 पूरा ही गया। मतलब ये देखो अकाउंट वाश आपको कितने नजर आ रहे हैं। 50%, 20% लॉस भी, चलो 5-10% समझ आता है, लेकिन अकाउंट भी इसमें वाश हो रहे हैं। अब ये जो चीज है ना, ये आपने किस तरह समझनी है भाई। ये तो आपको बिल्कुल सामने नजर आ रहे हैं बंदे। आप तो इसको खोलोगे, बंदा फॉलो कर लोगे कि यार इसके तो बंदे अवेलेबल नहीं, कॉपी कर लोगे, उसके बाद आपका काम खराब हो जाएगा। इसको कैसे आपने समझना है, एक एक चीज आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे वीडियो देखो, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट इस वीडियो के बाद ना मैं आपको ये गारंटी से कहता हूँ, बाइनेंस की कॉपी ट्रेडिंग, इसके अलावा भी जो कॉपी ट्रेडिंग डिफरेंट एक्सचेंजेस में होती है, 100% समझ पाओगे। 100% परफेक्ट कोई नहीं होता, इन सारों में जो बेस्ट होगा इस टाइम वो बंदा आप निकाल पाओगे। इवन कि आपको इतनी समझ आ जाएगी कि आप किसी को गाइड भी कर सकते। इस सारे का बहुत ही गहराई के साथ रिव्यू करने के बाद सबसे बेस्ट ट्रेडर ढूंढ के उसको यहाँ पे हमने कॉपी भी करना है और सेटिंग A to Z मैंने आपको समझानी है। और फिर जो प्रॉफिट होगा वो भी आपको दिखाना है। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि $100 से स्टार्ट किया था और ये 1-1.5 दिन का प्रॉफिट है। ये सारी ट्रेड, ये ईच एंड एवरीथिंग आपको पता चलेगा। सबसे पहले मैं इसकी आपको ऑप्शन वगैरह बता देता हूँ, ये जितनी भी आपको यहाँ पे नजर आ रही है कि इनका क्या मतलब होता है, क्योंकि डिटेल वाला ये वीडियो, ये चीजें समझोगे तो फिर आप अपनी मर्जी से जो है ना बंदा खुद चूज कर पाओगे। आपको किसी साथी भाई की, किसी और बंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद। इसलिए वीडियो लंबा जरूर होगा, बाद में देख लेना अगर टाइम नहीं है तो। आज ये वीडियो बहुत दिल से बन रहा है तो यहीं पे लाइक कर दो। मैं अक्सर वीडियो में लाइक का नहीं बोलता होता, यहीं पे लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करने से ये ज्यादा लोगों तक जाएगा। चलो तो चलिए शुरू करते हैं। ओहो, टेक्निकल सैकी कहां से आ गया। अच्छा, अब इसमें जो है ना सबसे ऊपर आप देख लो, कोई पोर्टफोलियो नजर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पोर्टफोलियो के अंदर ये आपको नजर आ रहा है दिन, डेज नजर आ रहे हैं, ठीक है। आपने परफॉर्मेंस जो देखनी है इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप 30 दिन, 7 दिन की देख सकते हो, 30 दिन की देख सकते हो, ठीक है, और 90 दिन की देख सकते हो, ठीक है। पहले चीजें समझ लो। उसके बाद ROI नजर आ रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना रिटर्न इन्वेस्टमेंट के ऊपर आ रहा है। उसके बाद PNL है, जितना भी डॉलर्स के अंदर प्रॉफिट बना होगा ना वो आपको PNL के अंदर शो होगा, ठीक है। जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है कि इसका ROI जो है ना 29% है इस बंदे का, और इसका जो प्रॉफिट बना $61,000, ये PNL इसका आ रहा है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी चीज इसकी, जिसके ऊपर पूरी गेम खड़ी हुई है बाइनेंस के कॉपी सिस्टम की और बाकियों की भी, अच्छी बात है कि उन्होंने ऐड किया। काफी सारी एक्सचेंजेस इस चीज को हाइड करती हैं। ये है MDD, यही है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज। इसको आपने समझ लिया तो सारी गेम आप समझ जाओगे, ठीक है। MDD क्या होता है? मैक्स ड्रा डाउन। समझो इस बात को, मैक्स ड्रा डाउन यानी कि मैक्सिमम कोई भी अकाउंट, कोई भी ट्रेडर कब कितने लॉस में गया था, समझ आई। जैसे मान लो कि अगर $1000 है आपके पास, एक दिन आपको $71 का लॉस हो गया, ठीक है, तो आपका मैक्स ड्रा डाउन आपके साथ लग चुका 7%, -7% आपका मैक्स ड्रा डाउन है। अगर कभी आपको 35% लॉस हुआ, ठीक है, अब इस चीज को समझ लो, इसी पे सारी चीज डिपेंड कर रही है, ठीक है। $1000 था किसी ट्रेडर का, एक दिन उसको $350 लॉस हुआ, ठीक है। बाद में उसने रिकवर करके $1100 भी कर लिया। अब आपको तो नजर आ रहा है कि जी $100 प्रॉफिट हुआ है, बट भाई एक दफा वो 35% माइनस में भी जा चुका था। यहाँ पे वो 100% भी जा सकता है, यहाँ पे उसको पूरा लॉस भी हो सकता है। और अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो जरा डिफरेंट तरीके से, यार ऑर्डर के हिसाब से, इसके अंदर सेटिंग है मैं आपको समझाऊंगा, आपने उसको पर ऑर्डर के हिसाब से अगर फॉलो किया हुआ है तो आपका अकाउंट वॉश भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ये जो चीज है ना, ये ड्रा डाउन से समझ आती है। तो ड्रा डाउन हमें ये बताएगा कि भाई एक बंदा 1000 से 1100 पे तो आ गया है, बट वो किसी दिन 350 लॉस करवा के आया। तो हमें ये समझ आएगा कि यार अभी तो ये प्रॉफिट में है, बट ये लॉस इतना ज्यादा इसको हुआ है तो अल्लाह ना करे दोबारा भी हो सकता है, तो मैं नहीं इसको करूंगा, ठीक है। ये होता है आपका ड्रा डाउन, MDD, ठीक हो गया। AUM होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, कि एक ट्रेडर है, ठीक है। आप एक चीज समझोगे, मैं पहला वाली खोल लेता हूँ आपको थोड़ा समझाने के लिए बताता हूँ। यहाँ पे नजर आ रहा है आपको AUM का मतलब ये है कि ये आ रहा है लीड मार्जिन बैलेंस, ठीक है। ये वो बैलेंस है जो ट्रेडर का अपना है, यानी इस ट्रेडर ने अपना ही $2.3 लाख डाला हुआ बीच में, और ये हम लोगों का है जो लोग कॉपी कर रहे हैं ना, किसी का $100 है, किसी का 50 है, किसी का $10,000 है, किसी का $50,000 है, तो ये सब मिला के जो है ना AUM मतलब सेट अंडर मैनेजमेंट, ठीक हो गया। ये आपको समझ आ गई। उसके बाद आगे कॉपी ट्रेडर्स आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल ऊपर वाला मेन्यू आपको समझ आ गया। अब चले जाओ इसके अंदर, इसको अंदर से ऑपरेट करते हैं हम, ठीक है। इसके अंदर हम चलेंगे। अब यहाँ पे फिर मैं आपको सर्च करना बताऊंगा कि आपने बंदा कैसे सर्च करना है, हजारों बंदों में से आपको इतना टाइम ना लगे, लेकिन ये चीजें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब सबसे पहले जो आपने चीज देखनी है ना, वो देखना है डेज ट्रेडिंग।
इस बंदे को टोटली देखो, अभी कॉपी ट्रेडिंग आई ही रिसेंटली है, तो 30 32 35 दिन से ज्यादा कोई बंदा मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है। ये एक नेगेटिव चीज है, ठीक है, कि हम एक बंदे को आपने किसी बंदे को मतलब 10-15 दिन, वो कहता है यार मैं 10 दिन ट्रेड करता हूँ, 10 दिन में उसने अच्छी ट्रेड कर ली, बट आपको नहीं पता कि वो बंदा 2-3 महीने बाद डोल जाए, उसको लॉस हो जाए, तो आप 10 दिन की 15 दिन की ट्रेड के ऊपर उस पे आप एतबार नहीं कर सकते। लोगों को हम फॉलो करते रहेंगे टाइम टू टाइम, और हमें पता चलता रहेगा कि यार इस बंदे का जो आज रिजल्ट था 16 दिन बाद, इसका जनाब 16 महीने के बाद या 2 महीने 3 महीने बाद क्या रिजल्ट है। सेकंड में आपको नजर आ गया यार 400 बंदे मैक्सिमम इसके हो सकते हैं, 399 बंदे नहीं 400 बंदा इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब एक और चीज बड़ी समझने की है, गौर से समझो जरा, टोटल कॉपियर्स यानी मैक्सिमम ये करवा सकता है जी 400, बट यहाँ पे टोटल है 1000 से भी ऊपर। यार ये कैसे हो गया? यानी इसका मतलब ये है कोई 600 सवा 600 बंदा इसको ज्वाइन करने के बाद छोड़ गया। समझ आइए एक बात की कि आपने जो है ना मुझे या किसी ट्रेडर को फॉलो किया, ठीक है, आपको प्रॉफिट नहीं हुआ या नुकसान हुआ, आपने उसको छोड़ दिया, तो ये भी चीज आपने माइंड में रखनी है कि इतना बंदा इसको छोड़ गया। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है प्रॉफिट शेयरिंग, ये मैंने आपको बता दिया प्रॉफिट शेयरिंग 10% है। जो भी आपका प्रॉफिट बनेगा ना, मान लो आपका $100 आपने लगाया, आपका प्रॉफिट बना $10, ठीक है, तो उसमें से $1 इस ट्रेडर को जाएगा, ठीक है। तो ये बाइनेंस ने फिक्स रखा हुआ है। लेवरेज भी उसने बता दी कि यार फ्यूचर ट्रेडिंग होगी पर इसमें स्पॉट ट्रेडिंग नहीं होती। 10x से लेकर 20x के दरमियान ये बंदा लेवरेज यूज कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे चीज देखना बड़ा ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब इस बंदे की अगर आप परफॉर्मेंस देखते हो ना पिछले 7 दिन की, 7 दिन के अंदर इसने बनाया जी 30% प्रॉफिट, ठीक है। चलो इसकी अमाउंट बढ़ी थी तो 63,000 बन गया। इसका एमडीडी बिल्कुल जीरो है, यानी कि ये लॉस इसने करवाया ही नहीं, यानी कि इसने ये नहीं किया कि ये नीचे गया और फिर ऊपर आया। ये देखो ये प्रॉफिट में ही गया सीधा ऊपर, ठीक है। और विन रेट इसका आया 62%। 62% का मतलब ये कि अगर इसने 100 ट्रेड्स की होती, 100 में से 38 ट्रेड्स इसकी लॉस होनी थी, 62 इसकी प्रॉफिट में जानी थी। ओवरऑल ये बंदा प्रॉफिट में आया। जैसे कि नजर आ रहा है 8 ट्रेड्स की, 8 में से 5 ट्रेड, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस, टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल पोजीशन, 8 में से 5 में प्रॉफिट हुआ, 3 में हुआ लॉस। ये है इसका मतलब। अब ये चीज सारी देख के, ठीक है, ये सारा सीन, ये सारा एक हफ्ते का देख के आप लोग कहते हो लो जी बेहतरीन हो गया, बल्ले बल्ले हो गया, आप इसको कॉपी कर लेते हो, ठीक है। बट इसकी रियल स्टोरी जानने के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमने यहाँ पे क्लिक किया, इसका 30 दिन का पहले चार्ट निकालो। ये आपने 30 दिन का चार्ट निकाला, ठीक है। एक हफ्ते में कितना था जी यहाँ पे प्रॉफिट? 30% था, ठीक है। और एक महीने में कितना हो गया? एक महीने में इनके 16 दिन हुए टोटल। ये माइंड में रखना कि इसको भी 30 दिन का ये रिजल्ट नहीं है, इसका सिर्फ 16 दिन का रिजल्ट है, ठीक है। अगर आप इसको 7 डे करते हो तो ये जो रिजल्ट नजर आ रहा है ये आपको 7 दिन का नजर आ रहा है, ठीक है। और ये 30 दिन करते हो तो चूंकि इसको 16 दिन हुए हैं तो ये आपका सारा जो रिजल्ट नजर आ रहा है ये 16 दिन का है, ठीक है। 16 दिन मतलब टोटल इसकी स्टोरी नजर आ गई, ठीक है। अब इसका टोटल जो अभी तक प्रॉफिट बना है वो 50% के आसपास बना है, जो कि $3 लाख इसके ऊपर जो है ना इसका शो हो रहा होता है। $3 लाख के आसपास इसकी अमाउंट थी, और ठीक है अमाउंट तो खैर ऊपर नीचे भी होती रही होगी, हमें अब नहीं पता कि शुरू में कितनी थी, उसके बाद चेंज होती रही होगी, लेकिन तकरीबन $1 लाख इस बंदे का प्रॉफिट बना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको स्टोरी नजर आएगी, ये चेक करो जरा, MDD मैक्स ड्रा डाउन, यानी कि ये बंदा कितने लॉस में गया इस टाइम के दौरान? 35% लॉस में गया। अब मैं आपको ये साबित कर देता हूँ कि ये भी गलत लिखा हुआ है बाइनेंस वाले ने, ये भी गलत है। कैसे? थोड़ा सा नीचे आ जाओ। पहली बात तो ये कि यहाँ से आपको ये समझ आ गया कि यार इतने ज्यादा ये लॉस में बंदा गया था, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा नहीं भाई ये बंदा हमारे लिए सही नहीं है। अगर ये बंदा यहाँ पे प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है, लेकिन पास्ट इसका चेक करो, थोड़ा इसने प्रॉफिट में आया, फिर लॉस में आया अच्छे खासे, फिर यहाँ से इसने रिकवर करना शुरू किया, ठीक है। अब इसकी लॉन्ग हिस्ट्री जब होगी ना, जब ये इसी तरह थोड़े लॉस में आएगा, फिर प्रॉफिट में आएगा, फिर लॉस में, इस तरह 4-6 महीने, तो फिर हम कहेंगे हाँ यार ये लॉस को रिकवर करता है। लेकिन फिर भी एक टाइम के ऊपर 35% माइनस में गया, यानी आपका $100 आपका था ना, तो आपको एक टाइम पे अगर आप पूरा इसको बराबर का फॉलो कर रहे होते तो 30 मतलब आपके $75 यहाँ पे रह जाने थे, ठीक है। अच्छा खासा लॉस हो जाना था, फिर उसके बाद रिकवर करके इसने आपके $105 बनाए, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने इसका ये जो ड्रा डाउन है, तो आपको समझ आ गई, अगर इस बंदे के 30 दिन से ज्यादा का टाइम है ना, फिर आपने यहाँ पे ना 90 दिन सिलेक्ट कर लेने हैं। अभी तो आप 90 दिन सिलेक्ट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रिजल्ट देगा, लेकिन आपने 90 दिन का ही चेक करना है हर बंदे का। तो इसका आ गया जी 35% ड्रा डाउन आ गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 35% से भी ज्यादा है, वो किस तरह। नीचे आओ, ठीक है। अब ये वाला जो है ना आपने चार्ट देख लेना, PNL का देख लो या ROI का देख लो, ठीक है। इसको जो है ना थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, ये जूम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्लिक किया, इस बंदे का जो यहाँ पे शो हो रहा है 27% प्लस शो हो रहा है, ठीक हो गया। अब फर्ज करो कि जिस बंदे ने यहाँ पे लगाया था ना, शुरू किया था, उसको तो यहाँ तक 27% प्रॉफिट हुआ, उसके बाद जब गई ना मार्केट नीचे यहाँ पे तो 17% माइनस हुआ,
ठीक है। तो जिस बंदे ने शुरू में इसको ट्रेडिंग स्टार्ट की थी वो इस मुकाम पे आके कह सकता है कि मेरा सिर्फ 17% लॉस हुआ, बट जिस बंदे ने इसको यहाँ पे फॉलो किया हुआ था, ठीक है, उसको कितना लॉस हुआ अब कैलकुलेट कर लो। 27% पे ये है, 17% ये है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जैक्ट ड्रा डाउन निकालने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। 27 प्लस 17 44, वहां पे वो लिखा ना 44 45 बल्कि होगा क्योंकि 17 से आगे ऊपर अमाउंट बन रही है और यहाँ, ठीक है। तो अब आपको बिल्कुल स्टोरी समझ आ जानी चाहिए कि आपने बंदे का ड्रा डाउन देखा कि यार कितने लॉस में गया था, अरिजीत 35% में गया था, बट असल में देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वो लॉस में गया एक टाइम के ऊपर, एक दो दिन के अंदर, वो -44 के अंदर गया। अब -44 का मतलब क्या है कि जो बंदा -44 में जा सकता है, अल्लाह ना करे वो 70-80% पूरा अकाउंट भी वाश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक चीज हो गई, ठीक है। अब मैं इसी बंदे के ऊपर सारा ऑपरेट करूंगा, उसके बाद हम बंदा ढूंढेंगे, हमें चीजों की समझ आ जाएगी, फिर हम बंदा ढूंढेंगे, ठीक है। तो अब आपने देखना क्या, नंबर 1 आपने दिन देखने हैं, 1-2 दिन हुए तो छोड़ दो, 15 से 20 दिन 25 दिन 30 दिन हुए तो फिर ठीक है, क्योंकि बाइनेंस को टाइम इतना। और अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो, अभी चल रहा है, नवंबर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, ये इस टाइम आप वीडियो देख रहे हो 2023 के नवंबर के अंदर, कह लो देख रहे हो आप वीडियो, या अक्टूबर के एंड में, आप इस वीडियो को 3-4 महीने बाद देख रहे हो, तो फिर आपने यहाँ पे 3-4 महीने वाला बंदा ढूंढना है। पहले सबसे पहली शर्त है कि यार लंबा टाइम हो उसका, ठीक है। छोटे टाइम में एक दिन मैं भी प्रॉफिट आपको बना के दिखा दूं, आपको क्या पता छठे दिन लॉस होना हो, या एक हफ्ता बना के दिखा दें, आपको क्या पता जो है ना वो 2 महीने बाद लॉस होना हो सारा। अच्छा, एक तो आपने दिन देखने हैं, दूसरा आपने यहाँ पे मैक्सिमम 90 दिन कर लेना, क्योंकि 90 दिन की ही आपको परफॉर्मेंस शो होगी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपने ड्रा डाउन देखना है कि जी कितना हो रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने चार्ट भी देखना है, ठीक है। ये जो ROI का नजर आ रहा है ना, ग्राफ जो आपको नजर आ रहा है ग्राफ, ठीक है, इसको भी आपने देखना है कि यार ये यहाँ प्रॉफिट में गया और उसके बाद नीचे जब 17% माइनस में गया, यार ये आगे से हट क्यों नहीं रहा, ये ग्राफ में कहीं भी आपको लॉस नजर आएगा ना, हो सकता है यहाँ पे नजर आ रहा हो, या अभी इस मुकाम पे है, ये कल को नीचे जाए, तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक कैलकुलेट कर लेना है। हमने बस ये देखना है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें जो है ना अभी भी हाइड की जा रही है एक्सचेंज की तरफ से, क्योंकि एक्सचेंज का भी इसी को फायदा। अब आप गौर करो जरा, ठीक है, भले हम बाइनेंस पे काम कर रहे हैं, उनके वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आप गौर करो कि बाइनेंस अगर चाहे ना ऐसे फिल्टर लगा के बंदे ही वो शो कराए जो कि प्रॉफिटेबल हो। सिर्फ बाइनेंस क्यों ये वाले बंदे ऊपर लेके आ रहा है और लोगों को क्यों क्लियर नहीं पता चल रहा है इस चीज का, ठीक है, जिनको नहीं पता वो करे जा रहे हैं। आप खुद देखो कि किस तरह स्लॉट फिल हुए हैं इस बंदे के। तो अब आपको समझ आ गई कि आपने पीक पॉइंट से उसके आगे जितना भी नीचे का पॉइंट होगा उसको आपने कैलकुलेट कर लेना। जैसे 27% ये है, 27 में 17 में नीचे चला गया, ठीक है, ऊपर 27 था नीचे 17 था, इन दोनों को जमा कर लो 44% माइनस, ठीक है। ये चीज आपने नोट कर ली, तो आपको ड्रा डाउन इससे भी ज्यादा वाला निकल के सामने आ जाएगा किसी भी मुकाम पे। अगर आप ये नहीं करोगे ना, तो फिर उसके बाद क्या हो सकता है कि बीच में ये लोग इनिशियली मान लो कि ये बंदा नीचे आता ही ना, ये ऊपर जाता रहता है, यहाँ से यहाँ पे आएगा ना, तो शायद हमें बाइनेंस वाले इसका ड्रा डाउन शो ही ना करेंगे, क्योंकि उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट से तो नीचे वो गया ही नहीं। जब तक वो अपनी इन्वेस्टमेंट से नीचे आएगा ना, तब वो ड्रा डाउन में शो होगा, ठीक है। अब इस चीज का मुझे श्योर नहीं है, ये मैं आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो इसीलिए हमने किसी भी टाइम पे जितना मर्जी अच्छा ट्रेडर जा रहा है, उसकी पीक पॉइंट से नीचे जो लॉस वाली बन रही है ना, उसको हमने कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए जानना, इसीलिए मैंने इसके ऊपर टाइम लगाया, ठीक है। उसके बाद नीचे आके आपने एक और चीज नोट करनी है कि यार उसकी पोजीशंस के ऊपर जाना है और उसकी पोजीशंस नजर आ रही हो, तो ये अच्छी बात है। ज्यादातर लोगों की पोजीशन यहाँ पे नजर आ रही है, यानी कि ओपन जो हुई पड़ी है। अब ये इस टाइम ट्रेड इसकी ओपन है, ठीक है, ये नजर आ रहा है, मानना कि ट्रेड ओपन है बाय की, ठीक है। ये इसका मार्जिन शो हो रहा है और लेवरेज भी आपको यहाँ पे पता चल रही है, 20x लेवरेज ली हुई है, 5% प्रॉफिट में जा रहा है, $109 प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। $1880 इसके यूज हो रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है ना अच्छी खासी इसकी बड़ी $1,35,000 इसका यूज हो रहा है और $6,000 इसका प्रॉफिट हो रहा है जैक में, ठीक है। जहाँ से आपको चीजों की समझ आ जाएगी कि अक्सर लोगों का वो ऊपर वाली हिस्ट्री बिल्कुल अगर ठीक भी होगी ना, मान लो कि इसका जो ड्रा डाउन है ना बंदे का, वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सही शो हो रहा है जी, इतना नहीं है, बट उसने ये पोजीशंस हाइड की हुई हैं, तो हमें नहीं पता इन पोजीशंस में वो -30% पे हो, उसकी ट्रेड्स इतने लॉस में हो, बट हमें नजर ही नहीं आ रही। हमें ड्रा डाउन तभी नजर आए जब हमें वहां पे लॉस बुक हो, ठीक है। तो इसीलिए पोजीशन भी इसकी नजर आनी चाहिए। उसके बाद पोजीशन हिस्ट्री भी इसकी चेक कर लो, यहाँ से भी आपको चीजों की समझ आ जाएगी कि यार बंदा किस तरह कैसे कैसे ट्रेड ओपन कर रहा है, क्या कर रहा है और रिस्क कितना ले रहा है। ये इससे आगे ये ट्रेड हिस्ट्री आ जाएगी, ट्रांसफर हिस्ट्री आ जाएगी, कॉपी ट्रेडर, ठीक है। अब कॉपी ट्रेडर को आप खोल लोगे अगर, तो इस इधर वो वाले लोग आएंगे जो इनको ऑलरेडी कॉपी कर रहे हैं। अमाउंट भी आएगी उसकी कि इस बंदे ने $780-81 लगाए और सबसे ज्यादा प्रॉफिट इसको हुआ, 52% इसको प्रॉफिट हुआ और $500। अब इसको एक दिन में इतना प्रॉफिट हुआ। अब ये चीज भी समझना आपके लिए जरूरी है कि यार एक दिन में इतना प्रॉफिट इसको कैसे हो सकता है। अब गौर करो कि इसका टोटल जो प्रॉफिट है ना पिछले 16 दिनों का, वो है जी तकरीबन कितना 47%, बट इस बंदे को 52% एक ही दिन में कैसे हो गया, ये मैं आपको आगे इसकी सेटिंग में समझाऊंगा।
ये इस तरह होता है कि आपको ना इन्होंने दो ऑप्शन दी हुई हैं, एक ये कि यार अपनी मर्जी की ट्रेड लगा लो, और एक ये ऑप्शन है कि आप अपना पैसा उसके पैसे में ऐड कर लो। जैसे मान लो कि उस बंदे के पास $3 लाख है, ठीक है, आपने अपना $100 उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अगर $3 लाख के ऊपर मान लो कि 3000 प्रॉफिट होगा ना, तो आपका यानी कितना बना, 1% बना, आपका $1 प्रॉफिट होगा। बट आप क्या करते हो, आप ये कहते हो उसको कि नहीं यार मेरा $100 नहीं, आप मेरी हर ट्रेड $10 की जरूर लगाओ, ठीक है। तो इस तरह करके आप हर ट्रेड अपनी $100 की चाहे लगवा लो, जाहिर अमाउंट आपको ज्यादा चाहिए होगी, तो ये मैं आपको आगे सेटिंग में समझाऊंगा। तो इस तरह करके इन्होंने रिस्क ज्यादा लिया है। अब इनके रिस्क ज्यादा होने का नुकसान ये हो सकता है, अभी तो ये प्रॉफिट में गया पिछला हफ्ता, अगर ये उस टाइम पे इसने लिया होता इतना ज्यादा रिस्क, तो इसका अकाउंट जीरो हो जाना था, ठीक है। वो नीचे आपको देखो ना, बहुत सारे अकाउंट आपको प्रॉफिट में नजर आ रहे हैं, बट नीचे के अकाउंट आपको वाश हुए हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने रिस्क ज्यादा लिया, तो वो चीज समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने इसकी बंदे की सारी चीजें चेक कर ली, ठीक है, और ये बंदा आपके लिए सही नहीं है, इसको आपने कर देना क्लोज, ठीक हो गया। इसी तरह ये टॉप पे जितने भी बंदे आ रहे हैं ना, इनमें आप जब खोलोगे ना, इसका भी वैसे सरसरी सा खोल के देख लेते हैं, इसका पीएनएल, इसका पहले हफ्ते का पीएनएल बड़ा गंदा आ रहा है 7.2, ठीक है, ये वैसे ही नहीं सही, और इसको दिन भी सिर्फ 7 हुए हैं, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं 7 दिन हुए हैं, तो इसको 30 दिन भी करेंगे, फायदा कोई नहीं होगा। यानी पहले हफ्ते ही जनाब 7% रिस्क में वो गैप, मतलब 7% इतनी कोई बुरी चीज भी नहीं है, लेकिन 7 दिनों में वो 7% चला गया, तो वो किसी दिन 20, 40, 50% भी जा सकता है, ठीक है। इसी तरह एक दो और बंदे भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब ये जो बंदा ये 8% शो हो रहा है 21 दिनों के अंदर, ठीक है, 21 दिन इसको टोटल हुए हैं, 8% हफ्ते का शो हो रहा है, इसको मैं 30 करता हूँ तो ये 10% शो हो रहा है, ठीक है। यानी कि इसने पिछले 21 दिन के अंदर जो ट्रेडिंग की है उसमें ये 10 साढ़े 10% माइनस में गया है, ठीक है। और इसका ड्रा डाउन हम कहाँ पता करेंगे, इसका ड्रा डाउन हम चेक करेंगे, इस मुकाम से इस मुकाम तक हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, फिर हमें पता चलेगा ड्रा डाउन। वो कैसे, मैं आपको थोड़ा सा सिखा देता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करो, ये 10% प्लस में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप इसको क्लिक करो, यहाँ पे ये है -85, तो 10 और -85 जो है ना, यानी कि ये आपका हो गया तकरीबन, दोनों में जो गैप हो गया 11% ही बन गया, ठीक है। तो इसका 11% ही है, जो यहाँ पे शो हो रहा है वो ही बनता है, ठीक है। लेकिन आप इसको भी, जैसे अब ये ना, इधर से भी हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे ये था 40% पे, यहाँ पे ये आया 28-55 पे, ठीक है। अब 40 में से 28 निकालो तो कितना बनता है आपका, तकरीबन 12% बनता है। तो ये आपको पता चला कि ये जो शो करा रहा है उससे भी ज्यादा ये वाला है, ठीक है। अगर ये और नीचे होता, यहाँ पे होता, तो ये आप कह सकते थे 30-40% भी गया, बट यहाँ पे आपको कम शो करा रहा है, ठीक हो गया। तो ये आपको समझाने के लिए मैं चीज बता दी, ठीक है। अब ये जितने भी आपको टॉप में नजर आ रहे हैं ना, इनकी कुछ इस तरह की हिस्ट्री होगी, बट आप चेक कर लेना उसको, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि यार हम किस तरह सर्च करें कि हमें बंदे उस तरह के नजर आए जो हमारे मतलब के हों, ठीक है। अब भाई हमें सबसे पहली चीज हम क्या देख रहे हैं, MDD, लिहाजा हम सर्च ही MDD वाली करते हैं। उसके बाद 7 दिन की बजाय हम 90 दिन यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ठीक हो गया। वैसे 7 दिन का भी सिलेक्ट करके देखते हैं, ये मैंने MDD पे क्लिक किया, अब ये यहाँ पे मुझे बंदे शो होना शुरू हो गए, ठीक है। सबसे पहली बात तो इन बंदों का प्रॉफिट कम है, हमने प्रॉफिट भी देखना है, इतना ही कम प्रॉफिट हो बंदे का कि बिल्कुल ही ना होने के बराबर हो, तो वो भी हमने नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना ये बंदा है, अब 7 दिन का हमने सिलेक्ट किया, इसको हम एक ऐसे खोल के चेक कर लेते हैं इसको, ये हमने इसको खोल के देखा, ठीक है। तो 7 दिन के अंदर इसने 7% प्रॉफिट बनाया, लो जी ये तो बहुत ही अच्छा है, डेली का एवरेज लगा लो, आपका 1% प्रॉफिट हो गया, ठीक है। $12,600 इसकी अमाउंट है, और ये लोगों की अमाउंट है, और ये तकरीबन $900 इसका प्रॉफिट बना है, और इसका ड्रा डाउन इतना है सिर्फ, यानी $100 अगर आपने लगाया होता ना, तो आपका किसी दिन अगर लॉस होना था ना, वो सिर्फ और सिर्फ होना था 3 सेंट, ठीक है, 3 सेंट लॉस होना था आपको, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि यार ये अगर किसी लॉस में गया तो इतने कम लॉस में गया, ठीक है। बट अब इसकी बाकी स्टोरी हम जान लेते हैं, इधर क्लिक करते हैं, 21 दिन इसको हुए हैं, तो हम 30 दिन वाले पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो लो जी पिछले 30 दिन का जो इसका ड्रा डाउन आ रहा है ना, वो 5% कुछ आ रहा है, ठीक है। चलो इतना कोई गंदा नहीं इसको हम कहेंगे, लेकिन अगर ये 21 की बजाय 200 दिन होते ना यहाँ पे, फिर हमने कहना था यार 200 दिनों में ये बंदा -5% पिक गया, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे कि यार 20 दिनों के अंदर अंदर ये बंदा -5.25 पे जा चुका है, और वो भी हम अगर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो वो थोड़ा सा ज्यादा ही बन सकता है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा या कम हो सकता है, ज्यादा ही होगा, कम तो नहीं होगा, या इक्वल होगा। तो मतलब ये बंदा हमें सही नहीं लगा, इसीलिए हमने MDD के साथ यहाँ पे 90 दिन ही सिलेक्ट कर लो, आप यहाँ पे 90 दिन सिलेक्ट कर लो, क्योंकि 7 दिन वाला बंदा तो हमने लेना ही नहीं है ना। अगर 7 दिन वाला कोई अच्छा बंदा नजर आएगा तो हमने उसको फेवरेट में डाल लेना है, चेक कर लेंगे उसको, कोई मसला नहीं है। और मैं एक और आपको बताता हूँ कि जरूरी नहीं कि आप इस पे पैसा लगाओ, मैं आपके सामने लगाऊंगा, ठीक है, और मैं आपको रिजल्ट भी उसके शो कराऊंगा, और आपको फॉलो करने का तरीका बता दूंगा, आपने खुद उनको फॉलो कर लेना, लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब